उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव है, जिसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के खेमों में सरगर्मी तेज है। इस चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो तय है, मगर जीत का अंतर बड़ा नहीं होने वाला है। इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलियों को भी अपने साथ मिलाने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में एनडीए की एक एक वोट पर नजर है। क्रॉस वोटिंग कई बार खेल बिगाड़ देती है, इसे रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं बीआरएस और बीजेडी ने मतदान में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इससे मतदान में हिस्सा लेने वालों की कुल संख्या 780 पर आ गई है, जबकि 50% से ऊपर का आंकड़ा 386 पर आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में केंद्र की सत्ताधारी एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु से, जबकि रेड्डी तेलंगाना से हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्या बल सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं और इसलिए चुनाव में हिस्सा लेने के हकदार हैं। बयान के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी की ओर से संसद भवन में मतदान के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसमें कहा गया कि मतगणना उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी और उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और 79 साल के रेड्डी जुलाई 2011 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए थे। वो एक वरिष्ठ न्यायविद हैं। उन्होंने एक फैसले में नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गठित सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाबी धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नवभारत लाइव।